शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है और इसीलिए वह हमारे पापों को भस्म करने व पुण्य का खाता जमा करने का ज्ञान देते हैं और योग बल से हमें शक्तिशाली भी बनाते हैं। परंतु कई बार पुण्य की राह पर चलते चलते इंसान जाने अनजाने बहुत से सूक्ष्म पाप कर्म कर देता है और जिसके कारण आत्मा उड़ती कला की अनुभूतियों से वंचित हो जाती है। इन सूक्ष्म पाप कर्मों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 15 अप्रैल 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। सब सत्यता और सभ्यता, इन दोनों को स्पष्ट करें। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं सच्चाई को ही पसंद करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई झूठ बोलता है तो मेरे को सहन नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब वो झूठ बोल रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप सत्य तो हैं, लेकिन दूसरे के झूठ पर आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसको समझना होगा। अगर आप सत्य हैं तो सत्यता में सभ्यता होती है। कोई बात अगर सिद्ध करनी है, कोई को बताना है, तो बहुत सभ्यतापूर्ण रीति से उसे बात करनी है। उसमें जोश नहीं होनी चाहिए, उसमें जिद सिद्ध करने की भावना नहीं होनी चाहिए जी। जो सत्य है वो कभी सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो आज नहीं तो कल सिद्ध हो ही जाता है। बिल्कुल। उसमें हम बहुत सभ्यता से, बहुत धैर्यता से, बहुत शांति से उस बात को कहें जरूर, छिपाए नहीं, लेकिन जो कहने का तरीका है उसमें सभ्यता होनी चाहिए, तब कहेंगे सत्य है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। यही दो निशानियां हैं। अगर वो सभ्य है, सत्य है, सभ्यता से व्यवहार करता है तो वो नम्रता से बात करेगा जी। और जो जिद करता है तो जोश में आकर के बात करता है, उसको अंदर से आता है कि मैं इस बात को सिद्ध कर दूं। तो परमात्मा कह रहे हैं उसका जिद है और वो जिद करके सिद्ध कर रहा है, तो वो सत्य कहाँ हुआ? सत्य तो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए नम्रता के साथ अपनी बात कहना, उसमें सभ्यता दिखाई देती है। और जिसमें सभ्यता नहीं होती है वो जिद करता है, फिर उस बात को सिद्ध करता है, बहस करता है, तो परमात्मा कहता है उसको सत्य कैसे कहेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिलती तो और जोश में आ जाते हैं, और जब जोश में
कोई होश नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह भी होश नहीं आता। और जब जोश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। इसलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ, क्योंकि फैलाने का पाप बहुत ज़्यादा पड़ता है। जी। मान लो कोई गलत कोई कर रहा है, असत्य है, और हमने उसको देखा, सुना, या हमको कोई ने सुनाया और हमने उसका वर्णन करके चारों तरफ उसका वातावरण बना दिया, जी। तो करने वाले ने तो एक पाप किया, लेकिन जिसने उस बात को वायुमंडल में फैलाया, जिसके कारण वायुमंडल भारी हो गया, अनेकों की दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया, तो उसका बोझ, उसका पाप उसके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। करने वाले से भी ज़्यादा उस बात को फैलाने से होता है। इसलिए परमात्मा हम सबको सत्यता ज़रूर बतानी चाहिए। सत्यता, कोई बात आपने देखी है, सुनी है, आपको लगता है गलत है, तो आप कहो ज़रूर, लेकिन वायुमंडल नहीं बनाओ। एक दूसरे को बता करके, एक दूसरे के वातावरण बना करके इस वायुमंडल को भारी बनाना, ये बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कहीं कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, और स्वयं वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह क्या है, इसको क्या कहेंगे। पुण्य कर रहे हो ना, वह असत्य देखा व सुना, फिर भी परिवार है, लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी जाती है, सुनी जाती है, तो क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, अखबार में डाला जाता है कि कान में सुना और दिल में छिपाया। तो यह भी व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप जो होते हैं, वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी ते भारी है पाप। वैसे भी परिवार में माँ बाप के साथ अगर 2 बच्चे 4 बच्चे हैं और वो कोई गलती बाहर करके आते हैं और माँ को सुनाते हैं कि मेरे से भूल हो गई, बता देते हैं, तो माँ कहती है ठीक है तुम इसको संभालो, कोई को बोलना नहीं। वो उस बात को फैलाती नहीं है, वो यहाँ तक कहती बाप को भी नहीं बताना, इतना संभाल लेती, तब वो परिवार कहलाता है। जी। हम कह रहे हैं हम एक ईश्वरीय परिवार के हैं, दैवी परिवार है हमारा, इतना ऊंचा परिवार है, और कोई एक ने कोई छोटी सी गलती कर दी और उसका हम ढिढोरा पीट दें, बाबा कह रहे हैं उसको हम अखबारों में छपवा दें, तो ये पाप है या पुण्य है, इस बात को समझना। कईयों को इस बात में बड़ा जोश आता है कि मैं यज्ञ रक्षक हूँ, मैं जानता हूँ इससे कितनी बदनामी होती है, और फिर उस बात को, असत्य बात को ले करके चारों तरफ वायुमंडल बना देते हैं। उससे जो सबकी भावनाएं हैं, जो उसका श्रद्धा भाव है, वो भी टूट जाता है। जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ऐसे सूक्ष्म पाप बहुत भारी बना देते हैं। और आप जो योग में चाहते हो मैं उड़ती कला का अनुभव करूं, संगम की ऊंची स्थिति का अनुभव करूं, अगर आपने कोई भी असत्य बात देखी, सुनी, उसको समा नहीं पाया, चारों तरफ से वायुमंडल में फैला दिया, जोश में आ गए, सिद्ध किया, तो ये बहुत सूक्ष्म पाप चढ़ जाता है। और वो पाप एक बोझ है, जिस बोझ के कारण आप उड़ती कला का कभी भी अनुभव ही नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इस पर अटेंशन देने की जरूरत, क्योंकि जहाँ संगठन है, जहाँ पर 4 लोग रह रहे हैं, वहाँ अगर कोई एक संस्कार के कारण कोई से कोई गलती हो गई, छोटी मोटी भूल हो गई, तो परिवार का कार्य है उस बात को समझना, समय पर उसको इशारा देना और उस बात को वहीं समाप्त कर देना, न कि उसको बात को लेकर के बात का बतंगड़ बना देना, चाहो तो उसे फैला देना। कई लोग ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण, किसी की कमी कमजोरी को देख करके चारों तरफ वायुमंडल में फैला देते हैं, उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। इसलिए परमात्मा हमें बहुत सूक्ष्म पापों पर ध्यान खिंचवाते हैं। चलते चलते ब्राह्मण परिवार में भी कई आत्माओं से ऐसी गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, जिस कारण इस ब्राह्मण परिवार में उन्नति का अनुभव नहीं होता, योग नहीं लगता, सहज योगी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कहते हैं यह नया समाचार लाया हूँ, आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल हैं, कितने समाचार का पता है। ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप और सुनाने वाले के ऊपर
और ज़्यादा पाप। इसलिए तपस्या वर्ष में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं तो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन यह रॉयल गलती बहुत करते हैं। परमात्मा हम सबको बहुत सूक्ष्म कर्मों की गहन गति बताते हैं, क्योंकि कई संगठन के बीच में इस प्रकार के जो व्यर्थ के समाचार हैं उनको इकट्ठा करने की आदत डाल लेते हैं। कहाँ से कौन सी बात मिल जाएगी, ऐसे लोगों के पास ही जाएंगे, बैठेंगे, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना। कोई सुनने वाले इंटरेस्टेड होते हैं और कईयों को सुनाने का बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो ऐसी वैसी बातें जहाँ से भी कोई कमी कमजोरी देखी, किसी बहन की देखी, किसी महारथी की देखी, किसी सेंटर की देखी, वो फटाफट आएंगे कि आपने सुना ऐसा हुआ, बस आपको नया समाचार सुनाता हूँ, और सुनने वाला उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये बहुत सूक्ष्म पाप, ये रॉयल पाप है, क्योंकि आप किसी की गलती का आपस में वर्णन कर रहे हो। एक सुना रहा है, दूसरा इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, तो सुनने वाला भी पाप और सुनाने वाले पर और ज़बरदस्त पाप चढ़ता है। ये रॉयल गलतियाँ जो हैं वो आत्मा की उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए परमात्मा कहता है ऐसे सूक्ष्म पाप जो हो रहे हैं वो आपको तपस्वी नहीं बनने देंगे, तपस्या का अनुभव करने नहीं देंगे, क्योंकि वही चिंतन चलता रहता व्यक्ति का। भले दिखावे के लिए वो योग कर रहा होगा, लेकिन बुद्धि में वही सब बातें घूमती रहेंगी। फलाना ऐसे करता है, उसके बारे में लोग ऐसे बोलते हैं, वो ये हो रहा है, वही परपंच अंदर अंदर घूमता रहता है। इसलिए ऐसे जो सूक्ष्म पाप होते हैं, परमात्मा कहते हैं पहले इनको चेक करो और इनसे अपने आप को किनारा करो, इससे कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। परमात्मा की कहते हैं कि आजकल यह भी एक रिवाज हो गया है, आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार, कहेंगे किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं, लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में दाग तो हुआ या नहीं। इसलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि परमात्मा को पता ही नहीं पड़ता। दादियाँ तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता, दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। कईयों के सुनाने का जो तरीका होता है, कहेंगे ये बात मैं आपको ही सुना रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझते जब मैंने उस बात को अपने तक नहीं सीमित रखा, मैं अपने अंदर नहीं समा सका, तो जिसको मैं सुना रहा हूँ वो कहाँ तक समा सकेगा। वो भी जरूर एक को सुनाएगा, क्योंकि परमात्मा कई बार कहते एक का एक तो कोई होता ही है। पहले आपने एक बात एक को सुनाई और उसने दूसरे को सुनाई, और जब दूसरे को सुनाता है तो थोड़ा अपना भी एडिशन करके सुनाता है। बिल्कुल। तो इससे एक बहुत बड़ा, छोटी सी बात बहुत बड़े रूप में पहाड़ बन जाती है। परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं अच्छा चलो आपने इसको सुनाई या उसको सुनाई, बाबा ने तो सुन लिया और आपके सूक्ष्म रजिस्टर के अंदर उसका दाग लग गया, क्योंकि आपने परचिंतन किया, इधर की बात उधर फैला दी। तो इसका बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप आपके ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे नहीं सोचो दादियाँ तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता चलता है, बाबा कहाँ है, वो तो ऊपर है, तो सुन ही नहीं रहा। लेकिन एक ऑटोमेटिक हमारे रजिस्टर के अंदर एक दाग लग जाता है कि ये आत्मा पर चिंतन करने वाली है, ये आत्मा वायुमंडल को खराब करने वाली है। इससे सूक्ष्म में जो अवज्ञा हुई, उस अवज्ञा का एक बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ गया। बिल्कुल। और जब आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ गया, अब वो योग लगाने की मेहनत कर रहा है, फिर कहता मैंने कोई पाप तो किया ही नहीं, मेरी कर्मेंद्रियों से तो कोई गलत काम हुआ नहीं, फिर मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, मुझे खुशी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। कई प्रकार की कंप्लेन, लेकिन ये जो बहुत सूक्ष्म पाप हो रहे हैं उस पर उसका ध्यान नहीं है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कुछ भी बात देखी, सुनी, कुछ भी हुआ, अंदर संभालो। अगर नहीं समा सकते हो तो बाबा का कमरा है, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा से दृष्टि लो, लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल दो। बाबा हजम कर लेगा, खत्म कर देगा। किचड़ा सागर में जाता है, सागर लिया, अंदर लिया, अपने किनारे लगा देता है, समा लेता है। इसलिए बाबा हम सबको कहता है सागर आपके पास है, आपके अंदर कोई बात बहुत अंदर अंदर आ रही है, आपका मन खा रहा है, आप बाबा को सुना करके हल्के हो जाओ। बाकी इधर सुनाया उधर सुनाया, वातावरण बना दिया, उसका बहुत सूक्ष्म पाप चढ़ता है। बस अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल न होने का कारण क्या है, सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है।
इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे। यह भाषा यथार्थ है, बड़ों के आगे बात रखना इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। इस पर अटेंशन देना है। कई बार हम बड़ों से यही अपेक्षा रखते हैं कि इसकी ऐसी बातें हैं, इसको पहले आप चेंज करो, फिर मैं चेंज हो जाऊंगा जी। तो परमात्मा कह रहे हैं आप कह क्या रहे हो? जब हमारा एक स्लोगन है हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे, हम दूसरे को बदल करके अपने को बदल कैसे सकते हैं? इसलिए अगर हम बड़ों को कोई बात कहते हैं, किसी की कंप्लेन लेकर के जाते हैं, उनको सुनाते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बना, हमने बड़ों को बता दिया। फिर उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसको क्यों नहीं कहा, उसको क्यों नहीं ठीक किया, उसका कोई अधिकार हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना अधिकार है कि हमने जो देखा सुना बड़ों तक पहुंचा दिया जी। उनको बता दिया और सभ्यता पूर्वक बता दिया। वो जाने, उसका यज्ञ जाने, उनके बच्चे जाने। अगर हम इस तरह से अपने आप को हल्का रखना चाहते हैं, पापों से बचना चाहते हैं, तपस्वी जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो जो बातें हैं मान लो हमको पता है तो हम बड़ों के आगे जरूर बताएं, लेकिन बताने के बाद उसकी पीठ नहीं करें। इसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या कहा गया। बाबा कहता है वहाँ पर आप बिल्कुल बालक बन जाओ, जो होना होगा, जो करना होगा वो जाने, आप हल्के हो जाओ। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है और यही तपस्या का विघ्न है। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूं। समझा, दूसरे क्या कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, चार बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया, तो क्या यह राइट है? इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है। परमात्मा तो अपने बच्चों को इन सब बातों से, व्यर्थ की बातें हैं, जी। इधर की बात उधर करना, उसकी कमी कमजोरियों का उधर वर्णन करना, परमात्मा कहता है ये भी हॉबी हो गई, आदत बन गई है। और आदत होने के कारण चार लोग बात कर रहे हैं तो मैंने भी जाकर के एक बात कह दिया। जैसे आग जल रही है उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। तो परमात्मा कहता है इस प्रकार की जो आदतें हैं यही आपकी तपस्या में विघ्न है, इसलिए इन आदतों को समाप्त करो। इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाओ। अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है तो बाबा ने बहुत अच्छा मंत्र दिया है, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अपनी स्थिति अच्छी बना लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आगे परमात्मा कहते हैं कि जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे न देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है वह फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे न कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। सिर्फ कायदे में फायदा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में कायदे में सबसे बड़ा फायदा ये है। कई लोग सोचते हैं कायदे में बहुत चलता है इसलिए इसको ये सहन करना पड़ता है, के कारण इसको ये सैल्वेशन नहीं मिलती, बहुत कायदे बताता है। लेकिन परमात्मा कहता है कायदे में फायदा है ही, वो अंदर से हल्का रहेगा, क्योंकि मैं तो श्रीमत प्रमाण, कायदे प्रमाण चल रहा हूँ। बिल्कुल। अंदर से उसको खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, जो करेगा वो अपने आप कर पाएगा। तो मैं अगर कायदे में हूँ तो अंदर से हल्कापन है, खुशी है, कोई मुझे जाने या न जाने, हमारी स्थिति अच्छी है, हमारा योग अच्छा है, हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। इससे बड़ा फायदा और क्या होगा। बिल्कुल। भले लोग पहचाने ना पहचाने, कोई मुझे कोई सैल्वेशन मिले ना मिले, आंतरिक जो प्रसन्नता है, संतुष्टता है, वो तो हमारी कायदे पर चलने से ही हो सकती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए, स्व नहीं, और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही परमात्मा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते। परमात्मा का हम बच्चों से यही सच्चे दिल का प्यार है जी। कि बच्चों को कैसे संपन्न संपूर्ण बनाएं।
शुभ चिंतक अगर हैं, मान लो कोई कहता है मैं शुभ चिंतक हूँ इसलिए इसकी बात जो मैं देखी मैंने बताई। परमात्मा कहता है शुभ चिंतक का तीर तभी लगेगा जब पहले अपने आप का चिंतन करके, स्वचिंतन करके अपना परिवर्तन करे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे ही रिकॉर्ड ठीक नहीं है और हम दूसरों को बनाना चाहते हैं, दूसरों को इशारा दे रहे हैं, परमात्मा कहता है उसका तीर लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। शुभ चिंतक तो वही है पहले अपना परिवर्तन करके फिर दूसरों के पर सोचता है। तो पहले स्वचिंतन फिर दूसरों का चिंतन। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हर बात कितना पाठ पढ़ा कर जाती है, तो अनुभवी बनाने के निमित्त तो बात ही है ना। धीरज का भी पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रहे हो। जितना वह आवेश करता उतना ही वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, बस बुराई को न देख अच्छाई उठा ले, इससे ही नंबर मिलते हैं ना। अच्छाई उठाने का एक बहुत सुंदर तरीका जी। परमात्मा कहते हैं मान लो आपसे कोई बहुत डिबेट कर रहा है, बहुत गुस्से में है, बहुत आवेश में आ रहा है और आप चुप हैं, शांत हैं, तो आपने उस बुराई से अच्छाई क्या उठाई, आप धैर्यवत बन गए, आप सहनशील बन गए, आपके अंदर ये गुण आ गए कि इसने आवेश किया और मैंने उसको चुपचाप सुन लिया। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है, विशेषता है। तो इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो और अच्छे से अच्छा होगा। ये धैर्यता का गुण, सहनशीलता का गुण आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक आ गया। क्योंकि उसने अगर जोश में बोला, आवेश में बोला, कुछ भी आपको उल्टा सीधा कह दिया और आपने चुपचाप सुन लिया, सहन कर लिया, तो आप पास हो गए, आप धैर्यवत रहेंगे। धैर्यता का गुण आपके अंदर आ गया, आप सहनशील बन गए। तो ये गुण आपके अंदर आ गए, इसलिए बुराई में भी अच्छाई समाई हुई है। फिर परमात्मा कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की, आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। मतलब स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ मन से दुआएं मिलती हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा तो अपने हर बच्चे को दुआएं देते हैं कि बच्चे सदा आगे बढ़ें, सदा इनकी उन्नति हो, सब विकारों से, पापों से सब आत्माएं मुक्त हो जाएं। तो माता पिता की दुआएं हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन उन दुआओं के लिए हमें पात्र बनना है। जी। अगर हम पात्र हैं तो उन दुआओं को हम ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मूल बात है कि हमारे जीवन में जो कमी कमजोरियां वो समाप्त हो जाएं, जी। परिवर्तन हो जाए। कई चाहते हैं नहीं हो पाता, उसका कारण है परमात्मा की दुआएं वो नहीं ले रहे हैं, पात्र नहीं बने। जी। और पात्र बनने का तरीका स्वयं परमात्मा सिखा रहे हैं। मन को बड़ा स्वच्छ रखो, बुद्धि को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखो, जरा भी इधर उधर की बातें ना, अपने प्रति कमजोरियों का चिंतन करो ना दूसरों की कमजोरियों का चिंतन करो। तो ये दुआएं आपको अगर मिल रही हैं तो बहुत सहज मार्ग है, बहुत सहज आपकी उन्नति प्रगति होती रहेगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सूक्ष्म पापों को यथार्थ समझने व उनसे मुक्त होने की सहज विधियों को समझा। फिर स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सत्यता की निशानी है सभ्यता, सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ बातों को फैलाना यह भी सूक्ष्म पाप का अंश है जो उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने नहीं देता। परमात्मा ने कहा कि कायदे में ही फायदा है, कायदे पर चलने वाले सदा खुश, हल्के और शक्तिशाली रहते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। सत्यता को सिद्ध करने की विधि। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यतापूर्ण। सभ्यता को छोड़ सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वो जिद हो जाएगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। तपस्या का विघ्न। वायुमंडल में व्यर्थ बातों को फैलाना भी पाप का अंश है। ये हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है, इसे समाप्त करने की जिम्मेवारी लो। जो कायदे में चलते हैं उनको अंदर ही अंदर फायदा होता है। स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनने को शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।